370, जी हां, आर्टिकल 370 की हम बात कर रहे हैं, जिसको लेकर एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की सियासत में, या यूं कहा जाए कि जम्मू कश्मीर के सियासी गलियारों में 370 का मुद्दा एक बार फिर से गरमाने लगा है। आपको याद होगा कि 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को मरकजी हुकूमत ने मनसूख कर दिया था, और आज 5-6 साल के बाद आप देखिए कि यह मुद्दा एक बार फिर से गरमाने लगा है, क्योंकि अगस्त का महीना शुरू हो रहा है और 5 अगस्त का वो तारीखी दिन है जिस दिन मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत यानी 35A और 370 आर्टिकल 370 को पूरे तौर से डिमोलिश कर दिया था और इसे खत्म कर दिया था। लेकिन एक बार फिर, क्योंकि यह मुद्दा इस वजह से भी गरमा रहा है कि अब पीडीपी इस पूरे मुद्दे को उठाने की बात कर रही है। जम्मू कश्मीर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने बाकायदा ऐलान किया है, पीडीपी की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि आने वाली 5 अगस्त को, उसी तारीख को जिस दिन 370 को खत्म किया गया था, उसी 5 अगस्त को पूरे जम्मू कश्मीर में पीडीपी 370 की बहाली को लेकर एक तरह से एहतजाज करेगी और प्रोटेस्ट करेगी और रियासतगीर ये एहतजाज किया जाएगा। हालांकि इस ऐलान के बाद अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी पर हमला बोला है और पलटवार किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह कहना है कि दरअसल 370 का जम्मू कश्मीर से खत्म होना या 35A का जम्मू कश्मीर से खत्म होना, इसके लिए अगर कोई सबसे बड़ा जिम्मेदार है तो इसके लिए पीडीपी जिम्मेदार है और इसके लिए महबूबा मुफ्ती जिम्मेदार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह मानना है कि दरअसल 370 जिस तरह से खत्म हुआ, इसके पीछे महबूबा मुफ्ती सरकार, या उस वक्त जिस तरह से अलायंस में महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी और उसके बाद जो कमजोरियां थी, कहां पर दरअसल चोट किया जा सकता है, किस तरह से 370 को खत्म किया जा सकता है, 35A को खत्म किया जा सकता है, इन तमाम चीजों को बीजेपी ने बहुत अच्छे से सरकार में रहते हुए महबूबा मुफ्ती के साथ, पीडीपी के साथ अलायंस में जो सरकार बनाई थी, उस सरकार को में रहते हुए उसने दरअसल इन तमाम चीजों को समझा और कहीं ना कहीं 370 का खात्मा ये पीडीपी की वजह से हुआ है और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की वजह से ये कदम दरअसल उठा है। और इस वजह से आज जम्मू कश्मीर के लोग 370 के बगैर एक तरह से है, और उनसे जो उनका खुसूसी जो हैसियत है या खुसूसी जो दर्जा है जम्मू कश्मीर के लोगों का, वो एक तरह से छीना गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुताबिक पीडीपी ने इस हसास मसले पर अवामी जज्बात को इस्तेमाल करते हुए सियासी फायदा हासिल करना चाहती है, और एनसी का दावा है कि यह अवामी मफाद से ज्यादा सियासी मफाद की सियासत है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अब इस मुद्दे को लेकर दरअसल पीडीपी के खिलाफ ही एक तरह से खड़ी हो गई है। लेकिन एक बड़े दायरे में आप देखिए, जम्मू कश्मीर की पूरी सियासत को उठाकर देखिए। एक तरफ जब नेशनल कॉन्फ्रेंस मुकम्मल रियासत के दर्जे की बात करती है, तो दूसरी जो पार्टियां और खासतौर से पीडीपी ये कहती है कि 370 को भटकाने के लिए उमर अब्दुल्ला स्टेटहुड के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। कांग्रेस दरअसल इस मुद्दे पर तो एक साथ है, लेकिन कांग्रेस का आज भी स्टैंड साफ नहीं है 370 को लेकर। और पीडीपी अब जब 370 के मुद्दे को उठाना चाह रही है, पूरे जम्मू कश्मीर में इस 370 को लेकर आने वाली 5 अगस्त को एहतजाज करना चाह रही है, तो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ही दरअसल अब उसके खिलाफ खड़ी है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह कहना है कि दरअसल 370 के इस मुद्दे पर पीडीपी की नीयत भी साफ नहीं है। पीडीपी दरअसल इस मुद्दे को लेकर सियासत करना चाहती है। अवामी मफाद, रियासती मफाद या खुसूसी दर्जे का जो मफाद है, वो दरअसल पीडीपी का नहीं है, बल्कि पीडीपी की जो मंशा है वो दरअसल इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं सियासत करने की है। दूसरी तरफ पीडीपी भी इल्जामात लगा रही है, और पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि वो शुरू से ही आर्टिकल 370 की बहाली के लिए आईनी और जमहूरी तरीके से जद्दोजहद करती रही है। पार्टी का मौक़िफ़ है कि एहतजाज एक जमहूरी हक है और इसका मकसद आवाम की आवाज को मजबूत करना है। तो 370 जिसको बीजेपी ये कह रही थी कि अब तारीख का हिस्सा हो गया है, और जाहिर सी बात है कि पूरी मजबूती के साथ मरकजी सरकार ने
इस आर्टिकल को ही एक तरह से खत्म कर दिया, जो खुसूसी हैसियत थी जम्मू कश्मीर के लोगों की उसे एक तरह से खत्म कर दिया। लेकिन जम्मू कश्मीर की सियासत में यह मुद्दा अभी भी कहीं ना कहीं गर्म है और ऐसे में अब देखना यह अहम होगा कि 5 अगस्त को जब पीडीपी इस पूरे मुद्दे को लेकर उठती है, पूरे जम्मू कश्मीर में अगर वो एहतजाज करती है या इस मुद्दे को लेकर अवाम के बीच में जाती है, तो अवाम का रिएक्शन क्या कुछ होगा। क्योंकि अब का जम्मू कश्मीर एक बदला हुआ जम्मू कश्मीर है, काफी तेजी से जम्मू कश्मीर डेवलप हो रहा है, लोगों के माइंड भी अब और उनकी सोच भी अब तेजी से बदल रही है। ऐसे में 370 का मुद्दा लेकर जब पीडीपी लोगों के बीच में जाएगी तो लोगों का रिएक्शन क्या कुछ होगा, यह देखना भी बहुत अहम होगा।